बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले लाहौरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि शहर में नई सब्जी मंडी बनाने का फैसला किया गया है। इंटरनेशनल मेयार की फल, सब्जियों और दीगर चीजें मंडी में फराहम की जाएंगी। जी हां, आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, बड़ी खबर है लाहौरियों के लिए। शहर में नई सब्जी मंडी बनाने का फैसला किया गया है। अब इंटरनेशनल मेयार की फल, सब्जियां, मछली, अंडे सब बरामद होगा, आपको मिलेगा। और हुकूमत लखू डेर में जदीद तरीन मेयार के मुताबिक मंडी कायम करेगी। जदीद सब्जी मंडी आपको बताएंगे 1646 केनाल अराजी पर कायम की जाएगी, जबकि मंडी के लिए 1000 से जायद केनाल अराजी हासिल कर ली गई है। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 4 अरब 97 करोड़ खर्च किए जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक से 3 अरब 97 करोड़ का कर्ज हासिल किया जाएगा। आपको बताएंगे मैकेनिकल अपलोडिंग, फलों, सब्जियों वगैरह की दर्जा बंदी की जाएगी। आपको बताएं कि मंडी में लेबोरेटरी और कोल्ड स्टोरेज भी कायम की जाएगी। कारोबारी हजरात के लिए दफातर, पार्किंग, कुशादा सड़कें, मस्जिद तक बनाई जाएगी। कैंटीन, पार्क, होटल, डिस्पेंसरी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी नस्ब किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे नस्ब होंगे, जबकि सिक्योरिटी के मरबूत इंतजामात भी किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है, शहर में नई सब्जी मंडी बनाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि इंटरनेशनल मयार की सब्जी मंडी बनाने का यह फैसला किया गया है। एहतजाज एहतजाज एहतजाज, अहम शाहराहों पर मुजाहिरीन काबिज। 3 दिन से माल रोड बंद, लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना जारी है, जबकि नाबीना अफराद लिबर्टी में डेरे डाले हुए हैं। शाहराह बंद है, ट्रैफिक जैम है, शहरी परेशान है। एक जानिब मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज है, तो दूसरी जानिब लिबर्टी चौक में नाबीना अफराद की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। शहर की 2 अहम शाहराहें इस वक्त एहतजाज की जद में है, जिसकी वजह से शहर की ट्रैफिक का बुरा हाल है। अबतर सूरत हाल है, ताहद्दे निगाह गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। मॉल रोड और लिबर्टी चौक शहर की वो अहम शाहराहें हैं जहां पर अगर ट्रैफिक जैम हो तो इर्द गिर्द वाली शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की बुरी सूरत हाल देखने में आती है। और अभी भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। मॉल रोड और मुल्हिका शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है, इसी तरह लिबर्टी और मुल्हिका शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से इन दोनों एरियाज में जो है ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। जी हां, 3 दिन से माल रोड बंद है, जबकि लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना भी जारी है। नाबीना अफराद ने लिबर्टी में डेरे डाल लिए हैं। यही नहीं, एहतजाज की कैफियत है, हर जगह पे सिर्फ एहतजाज ही नजर आ रहा है। अहम शाहराहों पर मुजाहिरीन का कब्जा है। 3 दिन से माल रोड बंद है, जबकि लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना भी जारी है। नाबीना अफराद ने लिबर्टी में डेरे डाल लिए हैं। यही नहीं, शाहराहें बंद हो गई हैं, ट्रैफिक का बुरा हाल। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। बस्साम सुल्तान इस वक्त मॉल रोड पर, जहां पर लेडी हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज है, जबकि हाफिज शहबाज हमारे साथ लिबर्टी से मौजूद होंगे। बस्साम, पहले आपके जानिब रुख कर लेते हैं। आज तीसरा रोज है, लेडी हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज है। एहतजाजी हिकमत अमली इनकी क्या है? मुज़ाकरात करने अगर नहीं पहुंचता तो मजीद आगे क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, आज तीसरा दिन है। सुबह भर की जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो आज भी चेरिंग क्रॉस के ऊपर जो है वो सरापा एहतजाज हैं। तपती धूप और गर्मी के बावजूद बारिश भी होती है, लेकिन ये ख़वातीन जो है वो इधर से हिलने को जो है वो राज़ी नहीं है। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक इनके मुतालबात जो है वो मंजूर नहीं कर लिए जाते, ये अपने एहतजाजी धरने को जो है वो इसी तरह जारी रखेंगी। इनके मुतालबात हैं, ये इन्हीं की ज़बानी जानती हैं। मुझे ये बताएँ आप कि आप कौन से इलाके से आई हैं और क्या आप लोगों के मुतालबात हैं? मैं शेखुपुरा से आई हूँ। हमें 1 साल हो गया, इन्होंने हमारा सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर किया था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। और डॉक्टर साहबा ये कहती हैं कि मोस्टली जो LHW हैं वो अंडर मैट्रिक हैं, लेकिन LHW अंडर मैट्रिक नहीं है। बाज़ LHW ऐसी हैं, मोस्टली LHW जो हैं वो डबल MA हैं। और ये हमारा सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर नहीं कर रही, ना हमारी तनख्वाह बढ़ा रही हैं और ना हमारा कोई काम हो रहा है। हमें बस ये लारे दिए जा रहे हैं कि नहीं जी आपका काम हो रहा है। आप लोग पहले भी एहतजाज करने के लिए सड़कों पर आए थे, इससे पहले भी 2018 में भी आए थे, तब आप लोगों के मुतालबात जो है वो मंजूर हुए थे? नहीं, तब भी हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए थे। तब भी इन्होंने यही हमें लारे लगाए थे कि जी नोटिफिकेशन हो गया है, आपका सर्विस स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, आपकी अपग्रेडेशन हो रही है, लेकिन अभी तक 1 साल गुजरने के बाद अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी 3 दिन गुजर चुके हैं, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे साथ लेके आए हुए हैं और तमाम अपना किस तरह गुजारा कर रहे हैं और कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हम यहीं पर रहेंगे। हमारी सीनियरिटी लिस्टें बनाई जाए, हमारी अपग्रेडेशन की जाए, हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं अपग्रेडेशन का, खास तौर पर हमारे
हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, हमारी जो एडिशनल चार्ज वाली सुपरवाइजर हैं उनको प्रमोट किया जाए और जिस जगह पे सुपरवाइजर की जरूरत है वहाँ पर सुपरवाइजर को प्रमोट किया जाए। यंग डॉक्टर्स ने भी जो है वो इनके यहाँ पर आके जो है वो इनके साथ इज़हार यकजहती किया। आज पीपल्स पार्टी की रहनुमा समीना खालिद घुर्की भी जो है वो यहाँ पर आई और उन्होंने इनके साथ इज़हार यकजहती किया और हुकूमत से दरख्वास्त की कि इनके तमाम जायज़ मुतालबात को जो है वो ज़रूर सुना जाए और उनको जो है वो हल की तरफ लेके जाया जाए। 3 दिन होने के बावजूद जो है वो अब तक कोई मुज़ाकरात जो है वो इनसे नहीं हो सके और अब तक हाफिज शहबाज, उनसे ही बात कर लेते हैं। हाफिज शहबाज लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा, डेफ क्रिकेटर्स पीसीबी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, अब तक इनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए कोई पहुंचा? बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं सेंटर पॉइंट और जो लिबर्टी चौक के दरमियान जो यू टर्न है वहाँ पर, और पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन से जो मुअत्तल-शुदा एसोसिएशन हैं उनके नुमाइंदगान हैं। इसके साथ साथ डेफ क्रिकेटर्स और डेफ क्रिकेटर्स के अलावा उनके अजीज़ो कारब जो बड़ी तादाद में यहाँ वो मुजाहरा कर रहे हैं। उनके मुतालबात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 2 साल कबल एक स्क्रूटनी की थी, उस स्क्रूटनी में मुल्क भर की 23 क्रिकेट एसोसिएशन उसके जो वोट हैं वो मनसूख कर दिए गए थे और उसके बाद 41 के बजाय 18 जो है क्रिकेट एसोसिएशन उनको बहाल किया गया था। 4 माह कबल ये तमाम लोग यहाँ मुजाहरे के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ मुजाहरा किया था, जिसके बाद इनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इनके मुज़ाकरात हुए थे और उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमेटी बनाई थी जिसमें दोनों पार्टियों के लोग आके बैठे थे और दो अरकान शामिल थे जिन्होंने ये मुतालबा किया था। जिसके बाद आज यहाँ पे इन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन ने दोबारा आके यहाँ मुजाहरा किया, जिससे लोग जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दोनों जानिब से ट्रैफिक जो है पूरी तरह से बंद है, लोगों को अपने बच्चों को स्कूल से लेने में मुश्किलात का सामना है। अगर इस सारी सूरत हाल का देखा जाए तो जो दोनों पार्टियां थी उन्होंने अपने जवज़ा आइन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को बना के दिए रखे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके ऊपर काम भी कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद है डेफ क्रिकेट एसोसिएशन, उनके नुमाइंदगान जो है उनका ये कहना है कि वो किसी सूरत में ये जगह जो है वो खाली नहीं करेंगे, जबकि अवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। दूर दूर तक यहाँ से अगर जिस जगह हम खड़े हुए हैं सेंटर पॉइंट के यू टर्न से लेकर कलमा चौक और उससे पीछे तक ट्रैफिक जैम है। दूसरी जानिब अगर गुलबर्ग की जानिब देखा जाए तो लिबर्टी चौक से लेकर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया, लिबर्टी चौक पर आप मौजूद थे और क्रिकेटर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, साथ ही साथ मॉल रोड पर भी एहतजाज किया जा रहा है। तो दोनों शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है जिसकी वजह से शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। मासूम चेहरा, हंसती आंखें, दुख की तस्वीर बन गई, आजादी के अरमान आंसुओं में बह गए। गैर मुल्की हसीना को सेशन अदालत ने सजा सुना दी, फैसला सुनकर मुलजिमा सख्ते में आ गई। आपको बताते चले कि सेशन अदालत की जानिब से गैर मुल्की हसीना को सजा सुना दी गई। मॉडल के खिलाफ स्मगलिंग केस का फैसला आ गया। ट्रीजा हलस्कुआ की दुआएं भी काम ना आई, शेख हसीना को रिहाई ना मिल सकी। एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा ने गैर मुल्की हसीना ट्रीजा हलस्कुआ को 8 साल 8 माह कैद और 1,13,000 जुर्माने की सजा सुना दी। मॉडल के रिहाई के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मुलजिमा सजा सुनकर सख्ते में आ गई और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रीजा हलस्कुआ को कस्टम्स ने 10 जनवरी 2018 को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। मुलजिमा 1 साल अदालत में पेश होती रही। अदालत ने करार दिया कि कस्टम्स के मुताबिक मुलजिमा से 8.5 किलो हेरोइन बरामद हुई। मुलजिमा अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी, ताहम गैर मुल्की मॉडल के पास अपील का हक मौजूद है। सजा सुनकर मुलजिमा मुसलसल रोती रही। नेशनल मॉडल ट्रीजा 1 साल से हर तारीख पर रिहाई की उम्मीद लेकर अदालत आती थी, मगर अदालत ने लंबी कैद सुना दी। You don't understand. Any word? How you can know this is tough time? You are 15 months in jail because of nothing. And now you are getting here. सरदार असगर महमूद डोगर एडवोकेट ने गैर मुल्की हसीना का भरपूर दिफा किया, मगर उनकी कोशिशें भी राय का गईं। मुलजिमा को सजा के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। मियां नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से साने है मॉल टाउन की तहकीकात। GIT की साबिक वजीर आजम से 2 घंटे तक पूछगिछ का सिलसिला जारी रहा। JIT ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान कोट लखपत जेल में रिकॉर्ड किया गया है। मियां नवाज शरीफ से सानिया मॉल टाउन की तहकीकात। JIT की साबिक वजीर आजम से 2 घंटे तक पूछगछ जारी रही। JIT ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया। मियां नवाज शरीफ से सानिया मॉल टाउन की तहकीकात पर JIT की साबिक वजीर आजम से 2 घंटे तक पूछगछ का सिलसिला जारी रहा, जबकि JIT ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया है।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे बिनालम हाउसिंग सोसाइटी केस में नया रुख सामने आया। यूएम मार्केटिंग के मालिक मोहम्मद अबू बकर ने फ्रॉड का इल्जाम साबिक स्पीकर राना इकबाल पर लगा दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सऊद बर्ड से। जी सऊद बर्ड, नया रुख दिखाइएगा। जी बिल्कुल, बिनालम सिटी में जो कुछ दिनों पहले कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, उस केस में एक नया मोड़ सामने आया है। एक शख्स आज नैब में पेश होने आए हैं और उनका ये दावा है कि बिनालम के मालिकीन ने लोगों को चूना नहीं लगाया, उनके जो फॉर्म्स थे वो फेक नहीं किए, बल्कि दीगर जो कैरेक्टर्स हैं जिसमें साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली, उनके साथ एंटी करप्शन के कुछ सीनियर अफसरान और दीगर लोग इस स्कैम में शामिल हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं, इनसे जान लेते हैं। अच्छा बताइएगा, आप कह रहे हैं कि ये तमाम जो स्कैम है ये बिनालम के मालिकीन ने नहीं किसी और ने किया, क्या उसकी तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त बिनालम सिटी के जो मालिकान हैं वो नैब के ऑफिस के अंदर गिरफ्तार हैं। बिनालम जो सा है बड़ा एक अच्छा इदारा था, इसने अपनी अच्छी प्रोडक्ट्स मार्केट में निकाली हैं और उसके बाद बड़े अच्छे प्रॉफिट्स में लोगों को उसमें कंपनसेट किया, मामला किए, लोग बड़े खुश थे, बड़े हैप्पी थे। इस दौरान बिनालम की एक प्रोडक्ट मार्केट में चल रही थी 15,000 रुपीज़ का फॉर्म, जिसको देखा लोगों ने, जिसके अंदर एक माफिया इन्वॉल्व हुआ। कुछ बैरिया टाउन के डीलर हजरात थे, कुछ इसमें बाहर के कुछ बड़े लोग हैं उसमें शामिल हैं। उसमें मलक रिजवान साहब हैं, एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल के। फिर उसमें आपके राना इकबाल साहब, राना शहजाद साहब, राना इकबाल साहब आपका स्पीकर असेंबली, मैं उनको मुखातिब कर रहा हूँ और वो इसमें शामिल हैं। उन्होंने जाली फॉर्म निकाले बिनालम डेवलपर्स के और उसको मार्केट में उन्होंने प्रोडक्ट्स को बेचा। मार्केट में 27,000-28,000 रुपये का रेट चल रहा था। उन्होंने इतना जाली फॉर्म मार्केट में दे दिया कि उस फॉर्म का रेट 4,000 रुपये रह गया विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। और इससे जब इसका फॉर्म नीचे आया, रेट बिनालम डेवलपर्स के फॉर्म्स का रेट नीचे आया, उसकी रेलिवेंट जितनी सोसाइटीज़ थी मार्केट, जितने फॉर्म्स थे, जितनी फाइल्स थी मार्केट में, सबका रेट कोलैप्स हो गया। इससे पहले बिनालम से सब लोगों ने कमाया, बिनालम ने लोगों को चूना नहीं लगाया। हम यही बात आज नैब के अंदर बताने जा रहे हैं कि बिनालम वालों ने फ्रॉड नहीं किया, बल्कि खुद उनके साथ बहरिया के माफिया और कुछ लोगों ने फ्रॉड किया है और वो उसके अंडर प्रेशर होके आज इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि बिनालम। ठीक है साउद बट, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े आपको बताया, पंजाब असम्बली की 26 कायमा कमेटियां सरबराहों से महरूम हैं। पंजाब हुकूमत पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों का मुकम्मल इंतखाब कराने में नाकाम है। 40 में से सिर्फ 14 कायमा कमेटियों का ही इंतखाब अमल में लाया जा सका है। फॉर्मूले के मुताबिक हुकूमत को 21 ऑपोजिशन और 19 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलती थी। कज़ाफी भट्ट से जान लेते हैं। कज़ाफी भट्ट, क्या मामला है? जी बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली की जो 40 कायमा कमेटियां हैं उनमें से 26 पर अभी तक इंतखाब ही नहीं हो सके हैं और इन 26 कायमा कमेटियों के हवाले से ये भी नहीं बताया जा रहा कि ये इंतखाबात जो हैं वो कब होंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी 1, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को उसका चेयरमैन बनाया जाएगा और मामला तय पा गए हैं और इसके ऊपर काफ़ी र्यूमर्स भी थी, लेकिन अभी तक ना तो पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 का इंतखाब हुआ है और ना ही पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 का जो है वो इंतखाब हुआ है। जो हमारे पास तफसीलात हैं इसके मुताबिक जो है 19 जो कमेटियां थी ये अपोजिशन को मिलना थी, जबकि जो 21 कायमा कमेटियों की सरबराही है वो हुकूमत के पास जानी थी, लेकिन हुकूमत ने जो है 21 में से 11 जो कायमा कमेटियाँ हैं उस पर इंतखाबात करवा के। ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया। मेंटल अस्पताल में कायम नशे के आदी अफराद की जदीद इलाजगाह 2 साल से ताखीर के बाद फाल हुई है। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एडिक्शन सेंटर में जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। जी, साबिक़ हुकूमत की जानिब से 25 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल कबल बनने वाली जो स्टेट ऑफ द आर्ट नशे के आदी अफराद की इलाजगाह है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो है उसके अंदर ये कायम है, इसको बाज़ाब्ता तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट नशे के आदी अफराद की इलाजगाह में तमाम तर जदीद जो तिब्बी और इलाज की जो सहूलतें हैं, रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटीज़ हैं, वो यहाँ पे फराहम की गई हैं और इसमें 60 डॉक्टर्स जो हैं वो इस जो है वो एडिक्शन सेंटर को चलाने के लिए वो भर्ती गए हैं। इसके अलावा जो है वो 70 से ज़ायद जो है वो अमले के अरकान हैं जो कि यहाँ पे डिप्यूट किए गए हैं और इसको अब बाज़ाब्ता तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। इसमें ना सिर्फ जो
है वो तमाम जो अक़साम का नशा करने वाले अफराद हैं उनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो उसकी सहूलत फ़राहम की गई है, बल्कि इसके साथ साथ उनको दोबारा मुआशरे का एक फ़ाल शहरी बनाने के लिए यहाँ पे जो है वो जिम भी इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ जो है वो तमाम जो इलाज की सहूलतें हैं वो भी इस इलाजगाह में फ़राहम की गई हैं। 2 साल कबल जो है वो इस इमारत की तामीर मुकम्मल कर ली गई थी और उसके बाद इसको अभी तक फ़ाल नहीं किया जा सका था, लेकिन अब डॉक्टर्स और अमले की भर्ती के बाद जो है। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका शुक्रिया। कुछ रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे अफसरान हेडक्वार्टर रिजर्वेशन ऑफिस की हालत ना सुधार सके। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। सईद बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर में रेलवे की बेहतरी के दावेदार अफसाने बाला अपने ही हेड क्वार्टर के अंदर मौजूद रिजर्वेशन ऑफिस की हाल ना सुधार सके और चिराग तले अंधेरे का मंजर है। ये रिजर्वेशन जो है ऑफिस जो है वो पेश कर रहा है, जहाँ पर 8 टोटल जो है मशीनें हैं टिकट बुक के हवाले से, जिनमें से बेशतर मशीनें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं और मशीनें ख़राब होने से तो यहाँ पर मुसाफिरों का टिकटों की लाइन में रश है वो बढ़ता जा रहा है और गुज़श्ता 6 माह से ये मशीनें हैं वो ख़राब पड़ी हुई हैं और मामूली सी मरम्मत के बाद इन मशीनों को दोबारा इस्तेमाल काबिल जो है वो लाया जाता है। और ज़राए के मुताबिक ये मशीनों में बेशतर मशीनें जो है वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर चुकी हैं और दूसरी जानब रेलवे इंतज़ामिया जो है वो रेलवे में बेहतरी के दावेदार की जो बुलंद बांध दावे हैं वो भी कर रही है और इन मशीनों के ख़राब होने के बाद जो मुसाफिर हैं वो उनको ज़्यादातर जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन रेफ़र किया जाता है ताकि वो वहाँ से टिकट अपनी है बुक करवा लें। और एक तरफ गुज़श्ता 2 माह कबल वाक़ई वज़ीर रेलवे शर्जील अहमद की तरफ से ये इक़दाम उठाया गया था कि रिजर्वेशन में रश के बायस इनको 24 घंटे खोलने का फैसला जो है वो किया गया और उसके साथ ही लाहौर रेलवे हेड क्वार्टर में मौजूद रिजर्वेशन ऑफिस में अंदर जो मज़ीद 5 से 6 जो काउंटर थे वो बनाए गए, लेकिन वो 5 से 6 काउंटर जो हैं अमले की कमी। ठीक है सईद, आपका शुक्रिया। नजरिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मिली नगमों का मुकाबला हुआ है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चों ने 23 मार्च के हवाले से तकरीब में शिरकत की। रजा खरल से इस बारे में जान लेते हैं। जी रजा खरल बताइएगा। 23 मार्च के हवाले से ये मिली नगमों का मुकाबला हो रहा है और इसमें पूरे शौक़ से, जुनून से, बल्कि बच्चों की एक बड़ी तादाद शरीक है। यहाँ पे तलबा तालिबात मुख्तलिफ तालीमी सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों के तलबात यहाँ पे जमा हैं और अपने अपने तरीक़े से खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं 23 मार्च को और मिली नगमे गा रहे हैं। और ये मिली नगमे बड़े दिलचस्प हैं। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन से लेकर ए पुत्तर हटाते नहीं मिलते और इस तरह के बहुत सारे मिली नगमे यहाँ पे उन्होंने पेश किए हैं और कई तलबा तो यूँ लगता है जैसे बाकायदा सीख कर आए हैं असातिज़ा से मौसीकी के और उस तरीके से ही उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। और कुछ तलबा तालिबात महज अपने शौक़ की खातिर आए हैं, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे देखने में आई वो ये कि जो कौमी जज्बा है वो नुमाया नज़र आता है और बच्चे ख़ास तौर पर वतन से मोहब्बत के जो इजहार कर रहे हैं और उनके चेहरों से जो खुशी आया हो रही है वो दीदनी है। ये अभी जारी है और इसके बाद इस मिली नगमे के अंदर जीतने वाले या पोजीशन लेने वालों का ऐलान किया जाएगा और फिर जो है ये इख्तिताम पजीर होगा। काफ़ी दिलचस्प है और ये आइंदा 2 दिन तक इस तरह के जारी रहेंगे प्रोग्राम इस इदारे में, यानी ऐवान तहरीक कारकुनान पाकिस्तान। ठीक है, रजा खरल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएंगे पंजाब सरमायाकारी बोर्ड ऑफिस में पाकिस्तान ट्रेडर अलायंस के वफ्द ने सूबाई वजीर सनत व तजारत मियां असलम इकबाल से मुलाकात की है और ये मुलाकात अभी जारी है। मनाजिर आप देख सकते हैं। मुलाकात के मनाजिर आप देख रहे हैं। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड ऑफिस में ये मुलाकात जारी है और पाकिस्तान ट्रेड अलायंस के वफ्द की सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल से मुलाकात जारी है। अपने मामलात के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। सबसे पहले असलम भाई की मेरे से बात हुई है कि हमने इसको आगे लेके चलना है। मनाजिर आपके सामने है। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड ऑफिस पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के वफद की सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल से मुलाकात जारी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।